नंबर 4, 636 योग प्राप्त करने के लिए, कितना योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। अब देखो साफ पता चल रहा है कि कितने पद लेने चाहिए, इसका मतलब है कि n पूछ रहा है। हाँ, पदों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पदों की संख्या। तो सबसे पहले तो हमारा आंसर स्टार्ट कर लेते हैं हम कौन सी लाइन से? दिया हुआ है, ये तो लिखना ही लिखना है। अब क्या क्या दिया हुआ है देखो, A आपके पास है 9, D आपके पास है, दूसरे में से पहले पद को घटा लेंगे, 17 माइनस 9 तो कितना बच जाएगा? 8। 636 योग प्राप्त करने के लिए, योग मतलब SN कितना दिया हुआ है और कितने पद लेने चाहिए मतलब n पूछ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? अब चूंकि मैंने तुम्हें बता रखा है कि जो चीज़ दी हुई होती है वहीं से हमें स्टार्ट करना होता है, तो दिया हुआ क्या है हमें? SN दिया हुआ है, तो फॉर्मूला SN का लग जाएगा। तो SN का फॉर्मूला लगा दो, SN बराबर n/2, बोलो। ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि D दिया हुआ है। अब वैल्यू पुट कर लो, मान रख दो। SN कितना है भाई? बराबर n है क्या? नहीं है तो छोड़ देना है। 2 इंटू a का कितना लिखूं? प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब देखो आगे बढ़ाओ, 636 बराबर n/2, 9 दूनी हो गया 18 प्लस का n माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? n/2 18 मल्टीप्लाई कर लो, 8n माइनस का 8, यहाँ तक कोई दिक्कत? 636 बराबर n/2। अब संख्या 18 प्लस के 8 माइनस के, 18 में से 8 जाएंगे 10 बच जाएंगे क्या? यहाँ तक हो गया। अब अगली स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? अगली स्टेप में हम n/2 इंटू 2 कॉमन निकालने वाले हैं, 2 इनमें से निकल जाएगा ना, क्योंकि इसको लिखेंगे 2 इंटू 5, 2 तो कॉमन आ गया तो 5 बच गया, प्लस इसको लिखेंगे 4 इंटू 2, 2 बाहर आ गया, अंदर कौन बचा? 4n। 2 कॉमन क्यों निकाला हमने? क्योंकि भाई 2 से 2 हमको काट देना है, तो 2 का खेल खत्म। अब हमारे पास बचा 636 बराबर n और 5 प्लस का 4n। ठीक है, अब देखो वही स्टेप बनेगी, n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 बराबर n 5n प्लस का 4n स्क्वायर। यहाँ तक हो गया ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि 636 को उधर ले जाओ, उधर ले जाओ तो इधर कौन बचा? 0 बराबर जो ये n स्क्वायर है ना, इसको लिख लो, पहले प्लस का है तो 4n स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिख लो बीच में, यानी प्लस के 5n, कोई चिन्ह नहीं है मतलब 5 है, और ये उधर आ गया ना तो किस में आएगा? माइनस का 636, और इधर कुछ नहीं बच रहा, 0 बच रहा है। अब उसको उल्टा लिख लो, 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस 636 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो ये n में वापस द्विघात बन गई, यहाँ n की 2 घात है, यहाँ n की 1 घात है, यहाँ n दिख ही नहीं रहा, मतलब उसकी 0 घात है, और किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है, इसलिए वो 636 से मल्टीप्लाई होके n गायब है। तो ठीक है ना, ये n में द्विघात बन गई। अब द्विघात बनाने के लिए देखो मैंने बताया आपको कि फर्स्ट और लास्ट को गुणा करना होता है, गुणा करना होता है ना। अब यहाँ संख्या बहुत बड़ी है, 4n स्क्वायर को 636 से गुणा करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, फिर यहाँ तोड़ेंगे तो संतुलन बिठाना थोड़ा मुश्किल है। तो एक सूत्र होता है जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। ये आपके अभी जो चैप्टर अपन ने छोड़ रखा है ना, शायद दूसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें आ जाएगा ये, नहीं द्विघात समीकरण वाले में आएगा। किस में आएगा? वहाँ आएगा, जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल से बता देंगे। ये अभी तो मैं लिख देता हूँ कि -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये मतलब द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र है।
इस ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और ये होता है सी। तो देखो माइनस तो ये, अब b मतलब होता है x का गुणांक, यहाँ x की जगह n है तो n का गुणांक कितना है 5, प्लस और माइनस दोनों चिन्ह है। अंडर रूट b स्क्वायर मतलब b मतलब ये तो होता है a, ये होता है b और ये होता है c। तो b मतलब कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना, चलो 5 स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस 4 इंटू a मतलब n स्क्वायर का गुणांक 4 इंटू c मतलब बचा कुचा पार्ट माइनस में ध्यान रखना, बटे 2 इंटू ए मतलब 4। अब देखो बेटा यहाँ a आ रहा है तो a का मान गलती से ये मत रख देना, क्योंकि वो श्रीधराचार्य वाला a है और ये समांतर श्रेणी वाला a है। तो ये फॉर्मूले पर चर्चा हम द्विघात समीकरण में और ज़्यादा करेंगे, तो वहाँ समझ लेना। अब हम इनको सोल्व करते हैं। माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25, ठीक है ना, और माइनस क्या हो जाएगा, गुणा होके प्लस, और 4 इंटू 4 16 इंटू 600 बटा 8 और सोल्व करो। माइनस का 5 प्लस माइनस ये तो हो गया 25 और अब 16 को गुणा करो। 16 पंजे 80, 16 6 की 96 के 6 हासिल के 9, 16 दूना 32, 16 ती 48 और 9 कितने हो गए 57 हासिल के 5 और 16 पंजे 80, 16 6 की 96 और 5 कितने हो गए 96, 5 101 हो गए। क्या सही किया ना मैंने गुणा कि गलत किया, देख लो भाई, एक कोई भी बच्चा करके देख लो कोई कहीं गलत हो जाए। माइनस का 5 प्लस माइनस अब जोड़ दो, 5 और 6 11 का 1, 2 और 7 9 और 1 हासिल का 10 की 0 हासिल का 1, 1 और 1 2 0 1 बटे 8 और ये संख्या है अंडर रूट में 10,201। अब 10,201 का अंडर रूट लेना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। कितना अंडर रूट हो सकता है इसका? देखो 100 का तो कितना होता है 10,000, 100 का तो कितना होता है 10,000। तो इसका मतलब ये तो 10,000 से बड़ी संख्या है, तो 101 का ये हो सकता है। 101 का गुणा करके देख लो, 101 इंटू 101 करके देख लो, अगर ये आता है तो होता है। कर लो भाई फटाफट। कितना, ये प्लस 1 ज़्यादा है, ये प्लस 1 ज़्यादा है, 1 का 1 से गुणा 1 और यूँ जोड़ो चाहे यूँ जोड़ो, कितना हो रहा है? अच्छा डबल डिजिट में लिखना है 102 हो रहा है, हो रहा है। तो किसका किसका है भाई ये? अब देखो माइनस का 5 प्लस माइनस किसका अंडर रूट है? ये 101 का। अब ये मान किसके बराबर आ रहा है? एन के, एन के बराबर आ रहा है ये। अब यहाँ एन के 2 मान निकलेंगे, एक में तो प्लस वाला लेंगे और एक में माइनस। तो देखो यहाँ अतः एन बराबर, देखना ध्यान से, -5 प्लस 101 बटा 8 तत्, या एन बराबर -5 प्लस वाला मैंने यहाँ ले लिया तो इधर मैं माइनस ले रहा हूँ बटे 8। अब देखो 105 में से 5 जाएगा, सॉरी 101 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 96 बटे 8 एन बराबर, या एन बराबर ये कितना हो गया 106, माइनस का 106 बटे 8। 4 से काट लो, 4 से ये कितनी बार कट रहा है? ये तो पूरा ही कट जाएगा। 8 एकम 8 है, 8 दूनी 16, 12 बार कट जाएगा। इसको देखे 4 से काट लो, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट लो, कितनी बार कटेगा? 52 बार और 4 बार। अब और कट जाएगा क्या 2 से? कितनी बार? 2 दूनी 4 और 26 बटे 2 और कितना, फिर कितना कट रहा है? 13 बार। लेकिन चिन्ह क्या है? माइनस का, ध्यान रखना चिन्ह कितना है? तो 8 बार कट रहा है ना। 8 एकम 8, 2 बचे 8, नहीं 13 बार, कितना गलत कर दिया क्या अपन ने? 8 एकम तो 8, 2 बचेंगे तो 26, तो 8 के बाद में 26 नहीं कटेगा यार, यहाँ 53 बार कटेगा ना भाई। 2 से काट रहे हैं ना अपन, तो ये तो 4 बार कट गया, 2 से ये कितनी बार कटेगा? 53 बार। अब 53 में 4 का भाग जाता नहीं, -53 बटे 4 ये रहेगा इधर। अब 53 4 के पहाड़े में आता नहीं है ना, और इधर कितना है अपना
n बराबर 12 या n बराबर कितना -53/4। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा है ना n क्या है, पदों की संख्या है। हाँ, इसलिए वो भिन्न में या ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः n बराबर क्या है 12 आंसर हो जाएगा। यानी कितने पद लेने चाहिए 636 योग प्राप्त करने के लिए? श्रेणी के 12 पद लेने चाहिए। 12 पद हो जाएंगे और उनको जोड़ करेंगे तो 636 आंसर आ जाएगा। तो आ गया समझ में? चलो ठीक है, आ गया समझ में, तो नोट करो। थैंक यू। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन एक दो बार। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।